यशवंत सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला है इस देश के लिए, और जो समझते हैं कि एक्चुअली क्या फैसले लिए जाते हैं और उसके क्या असर होते हैं जनता तक। मैं समझना चाहता हूं सर कि जनता का असर तो दिखाई दे रहा है, जनता कह रही है कि पूरे नहीं पड़ रहे हैं पैसे और आगे क्या होगा पता नहीं। ये क्यों हो रहा है सर? यशवंत सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, बीच में गायब हो गई थी। सर अभी अगर आ रही है तो मैं ये समझना चाहता हूं मौजूदा सिनेरियो को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर? ये लगातार बढ़ती कीमतें, 100 सवा 100 पेट्रोल डीजल बेकाबू, सीएनजी बेकाबू, पीएनजी बेकाबू, किधर जा रही है बात? मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जब रोज पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही थी, 35 पैसे, 40 पैसे, 25 पैसे, खास करके पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की, तो मैंने ये कहा था कि ये दिन दहाड़े डकैती है। और मेरे कहने के पीछे जो तात्पर्य था वो ये था कि पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें होती हैं उनके साथ जोड़ के हम लोग देखते हैं, और उसके अलावा फिर सरकारी टैक्स होता है उसके ऊपर, खास करके एक्साइज ड्यूटी। अब पिछली सरकारों में क्या हुआ था, जब हम लोग भी सरकार में थे और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो लगभग हर सरकार ने ये सिचुएशन फेस किया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो उसका जो भार होता है या होता था, उसको 3 भाग में बांटते थे। एक भाग था जिसका सरकार वहन करती थी, एक भाग था जिसका वहन पेट्रोलियम कंपनीज करती थी, और एक भाग था जो हम कंज्यूमर के ऊपर डालते थे। पूरा भार कंज्यूमर के ऊपर नहीं डालते थे, और सब्सिडी देने की जरूरत होती थी, सब्सिडी भी देते थे सरकारी खजाने से। इसलिए आप देखेंगे कि बढ़ती कीमतों के चलते लगातार कीमतें नहीं बढ़ी, और कीमतों को नियंत्रित रखने का काम सरकारों ने किया। इस सरकार ने एक तो वो फॉर्मूला जो था 1/3 उसको छोड़ दिया। दूसरी ओर इसने टैक्स बढ़ाया, टैक्स 450% से ज्यादा पिछले 7 वर्षों में बढ़ाया, जिसके चलते सरकार की आमदनी अगर मान लीजिए कि 75,000 करोड़ रुपए थी सालाना 2014-15 में, तो आज के दिन वो बढ़ के करीब 4 लाख करोड़ रुपया हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग है खास तौर पर, उसको सरकार एक रेवेन्यू ठीक है का सोर्स मान रही है, राइट, और लगातार उस पे टैक्स बढ़ाकर लोगों के जेब से पैसे वसूल कर रही है। और अगर सरकार पहले के फॉर्मूला पर चलती है तो 2 काम ये सरकार करती है। नंबर 1 कि जब अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $19 हो गई थी, तो उसका पूरा फायदा ये देती यहाँ के कंज्यूमर्स को। सरकार ने ऐसा नहीं किया, थोड़ा बहुत फायदा दिया। दूसरा कि उस समय अगर फायदा दिया होता है तो अब कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ रही है तो फायदा को कम करते। लेकिन चूंकि उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिया, शायद 2 रुपया 2.5 रुपये से कम की कीमत, तो अब सरकार के पास लगातार तो एक बात यशवंत सर, मैं आपको माफ कीजिएगा बीच में रोककर समझना चाह रहा हूं। आपने कहा कि 1/3 वाला जो फॉर्मूला था ये खत्म किया गया, लेकिन आप ही लोग तब ये कहते थे कि इसको कंपनियों को के हवाले किया जाना चाहिए। अगर रिफॉर्म हमको करना है, अगर हमारे देश की रेटिंग अच्छी करनी है, अगर इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो आप ही लोग ये कहा करते थे कि ऐसा किया जाना चाहिए, डी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जब ये हुआ तो उसका ये असर क्यों होने लगा? देखिए, हमने कहा ही नहीं, किया हम लोगों के अटल जी के टाइम में कंपनियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप रोजमर्रे के बेसिस पर कीमतें तय करें कि आज कीमत क्या होगी, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कभी भी हम लोगों ने
पेट्रोलियम पदार्थों को ये एक मुनाफे का जरिया नहीं माना कि इससे जितना मुनाफा कमा सकते हो उतना मुनाफा कमा लो। ठीक है सर। और जो मैं आंकड़े आपको दे रहा था कि 75,000 करोड़ से साल में अगर ये बढ़कर 4 लाख करोड़ पहुंच गया है तो ये मुनाफेबाजी है। ठीक है सर, एक बात और समझा दीजिए, एक बात और समझाइए कि ये कहा जाता है कि कोविड के बाद अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, अगर सरकार इस तरीके से पैसे नहीं जुटाएगी तो विकास के काम कैसे करेगी? क्या ये तथ्यात्मक स्टेटमेंट है सर? नहीं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त में टीका उपलब्ध करा रहे हैं ना, चारों तरफ धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप दूसरे जेब में हाथ डालकर और जिसको आप मुफ्त टीका दे रहे हैं उससे आप पैसे निकालकर पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से आप अपनी तो मतलब यशवंत सर इसमें प्रायोरिटी दिखाई देती है, प्राथमिकता दिखाई देती है। तो एक बात मुझको ये समझा दीजिए कि सरकार की प्राथमिकता में फ्यूल प्राइसेस के माध्यम से लोगों को राहत देना क्यों नहीं है? क्या सरकार समझती है कि आज के दौर में एक नॉन इशू है? सरकार समझती है कि हम और कुछ इश्यूज रेस कर देंगे, जैसे ये सरकार और ये पार्टी बराबर करती रही है हर चुनाव के पहले, और अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हम देख रहे हैं, और वो इश्यूज हम रेज करेंगे तो लोग बिल्कुल भावनात्मक ढंग से प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा और वो फिर हम ये सब भूलकर हम ही को वोट देंगे। ये सरकार का विश्वास है, ऐसा हमें। ठीक है सर, चलते चलते एक टिप्पणी आपसे, और ये क्या कारगर सोच है सर, अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो? बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है, और किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो इस तरह सोचे। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और इंपॉर्टेंट बातें हमको बताने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।